वेलकम टू इनसाइक्लो हब। इसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 2024 पेपर 2 के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनसाइक्लो हब आपको प्रोवाइड करा रहा है सभी तरह के सॉल्व्ड पेपर्स जो कि आपको 2014 से 2024 तक के आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ भी शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे कि बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक Tx around its true value of theta is high when the mean square error is low, but the converse is not true. There exists no estimator for which the mean square error is least for all theta. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कंसंट्रेशन को लेके और दूसरा दिया गया है कि देयर एग्जिस्ट नो एस्टिमेटर फॉर विच द मीन स्क्वायर इज लीस्ट फॉर। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये जो है हमारे नोट्स हैं जो हमने प्रिपेयर करे हुए हैं और इसका आंसर जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट इनसाइक्लो हब पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट क्या कह रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन Tx अराउंड इट्स ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा इज हाई व्हेन द मीन स्क्वायर इज लो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीन स्क्वायर एरर क्या होता है। मीन स्क्वायर एरर, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए। मीन स्क्वायर एरर जितना कम होगा इसका मतलब कि मीन स्क्वायर एरर का मतलब है कि वेरिएंस जितना कम होगा उतना ही ये एग्जैक्ट वैल्यू के करीब होगी। मान लीजिए हमारा जो एफ थीटा जो है ट्रू वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब मानी जाएगी। इसका मतलब ये रहता है कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों को एक को मिला 69, एक को मिला 70, एक को मिला 71, एक को 72 और एक को मिला 68। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सभी के सभी लगभग 70 नंबर के आसपास हैं, यानी कि ये जो है ट्रू वैल्यू के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका वेरिएंस, इसका MSE जो है काफ़ी लो है। इसका MSE काफ़ी लो है। लेकिन अगर आप इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड हिज ट्रू वैल्यू इज हाई, लेकिन कंसंट्रेशन हाई है। देखिए कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कंसंट्रेशन हाई होने से केवल वो बिल्कुल ट्रू नहीं होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही पास में वैल्यूज, उसके लिए अनबायस्ड भी होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू अगर हमें ट्रू वैल्यू के पास चाहिए तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वो वेरिएंस कम होना चाहिए उसका, दूसरा कम है कि उसका जो बायस है वो भी कम होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को अगर मैच करता है वो, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू वैल्यू से आएगा। लेकिन यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो एस्टिमेटर फॉर विच द मीन स्क्वायर इज लीस्ट। इसमें ये लिखा है कि दिस इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल इन स्टैटिस्टिक्स स्टेट्स दैट नो सिंगल एस्टिमेटर मिनिमाइजेस द MSE फॉर ऑल पॉसिबल पैरामीटर वैल्यू ऑफ थीटा। दिस रिजल्ट स्टेम्स फ्रॉम द ट्रेड ऑफ इन एस्टिमेशन, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो ये जो है ट्रू है और ये प्रिंसिपल भी है स्टैटिस्टिक्स में कि कोई भी सिंगल एस्टिमेटर नहीं होता जो हमारे MSE को पूरी के पूरी तरीके से लो कर दे, मिनिमाइज कर दे और एक पॉसिबल वैल्यू तक लेके आए। तो इस केस में ये जो होगा स्टेटमेंट वो होगा ट्रू। अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं।